लोग सत्र का शुभारंभ करते हैं। योग प्रार्थना तथा पूर्वे सज्जानानाम् उपासते। अब योग सत्र का आरंभ करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि योग सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो हमारी भारतीय परंपरा की बहुत पुरानी विरासत है। आज संपूर्ण विश्व इस योग से स्वास्थ्य संरक्षण में लाभ ले रहा है और वो भारत का लोहा मान रहा है। तो हम ऐसे कृतज्ञ जो ऋषि हैं जिन्होंने हमें ये परंपरा दी है, उनके लिए उनको समर्पित हम योग सत्र आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम सूक्ष्म वो क्यों वो जो वार्मिंग वाला सिस्टम है वो अपन 5 मिनट कर लें, है ना। सबसे पहले हम बॉडी को वार्म करेंगे, हो जाएगा। इसके लिए हम सिंपल जैसे स्पॉट जॉगिंग होती है ना, एक ही जगह पे खड़े होकर स्पॉट जॉगिंग वो करके हम वार्मिंग करें। ये सिर्फ रस्सी कूदे वर्टिकली, यदि हाथ ऐसे घुमा दिया जाए तो ये रस्सी कूद हो गई। एक आधा मिनट का रिलैक्स करके अगला योग आरंभ करें। अपन खड़े, हाँ वही कर लें, वो सिस्टम से कर लें। जैसा कि सबको याद है, योग मुख्यतः 4 प्रकार से योगासन किए जाते हैं।
खड़े रहकर, बैठकर, पीठ के बल लेट के और पेट के बल लेट के। तो इनका क्रम अपन बाद में लेके सबसे पहले शिथिलीकरण कर लेते हैं। शिथिलीकरण में सर से लेके पांव तक जो है, पहले गर्दन, उसके बाद कंधे, कमर और घुटने, इन चारों को लेंगे। तो कमर पे हाथ रख के गर्दन को आगे पीछे घुमाएं। इसी प्रकार दाएं बाएं। तीन बार से लेके जितना हो सके। फिर हम इसको रोटेट करेंगे, सिंपल वे में रोटेट करेंगे। इधर देखेंगे, इधर एकदम सिंपल। इसके बाद इसको सेल्फ रोटेशन अपने आप के ऊपर। ये एक सर्किल बन गया। इसको रिवर्स क्रम में भी कर। ये गर्दन की एक्सरसाइज। इसके बाद हम कंधे की एक्सरसाइज करते हैं। कंधे में एक तो कंधे का खिंचाव है और दूसरा है उसका रोटेशन। या तो सबसे पहले खिंचाव का करेंगे, तो उसमें अपन पीठी करते हैं सिंपल। फिर इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से, ये इस तरह पीछे करते हैं ताकि हमारा कंधा ऊपर कर सकते हैं। ये स्कंध का खिंचाव हो गया। खिंचाव के साथ दूसरे में हम स्कंध चालन लेते हैं। चालन में 2 बार घुमाएंगे। एक बार हम आगे घुमाएंगे, हाँ गुड, वेरी गुड। एक बार हम वापस रिवर्स क्रम में लेंगे। ये स्कंध चालन। इसके बाद कमर का नंबर आता है। कमर में सिंपल हम कटी चक्रासन करते हैं। बहुत अच्छे इससे कटी चक्रा। इसके बाद एक जो डांस की पेल्विस है वो भी कमर को ठीक करती है। जैसे अपन ये डांस के लिए करते हैं ना स्टेप्स, ये हाँ बेली डांस, चाहे तो ये भी एक कर है। और भी है कर है ना। जितना अपन से हो जाए। शुरू में चक्रासन भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा समझ रहे ना, इसमें ऊपर देखना है और बिल्कुल चक्र की भांति अपना शरीर घुमाना है। ये इसके बाद घुटनों के लिए हम आ जाते हैं। घुटनों में सिंपली पांव चौड़े करके और हम इधर फिर इधर। ये लेफ्ट राइट का सिस्टम है। घुटनों के जोड़ जो हैं, जो स्टिफ हो जाते हैं, वो धीरे धीरे इसमें खुलते हैं। एक घुटनों का दूसरा है कुर्सी आसन। जितना हो सके उसमें हम जैसे कुर्सी पे बैठते हैं इस प्रकार से बैठने का प्रयास करें। गुड, वेरी गुड। ये एक सिस्टम है ना। उसमें थोड़ा सा हाथों में अपना जो है ना कलाई, उंगलियां और पांव की रह गई, तो हम क्या है ना, तो ये हाथ सीधे करके 1-2 बार ऐसे और एक
और हाँ, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, है ना? और ये तो ये एक मतलब सिंपल सा शिथिलीकरण हो गया। अब खड़े होने के योग, अब खड़े होने के योगा से स्टार्ट करते हैं। हम खड़े रहकर करने वाले में सबसे पहले ताड़ासन कर लेते हैं। ताड़ासन सिंपल है और हम रोज ही कर रहे हैं। दृष्टि एक ही स्थान पर रखेंगे तो विचलन कम होगा। 10 से 15 सेकंड से आरंभ करके और 1 मिनट से 3 मिनट तक का हम अभ्यास कर सकते हैं। ये हमारा सेशन थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। 2 योगा के बीच में हम 1-2 सांस, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा अनुभव हो गया, बहुत अच्छा। 2 योगा के बीच 1-2 सांस लेंगे ना तो विचलन कम होगा। अब एक वृक्षासन कर लेते हैं, खड़े रह के करने में। वृक्षासन में हम बाएं पैर की एड़ी को दाएं पैर की जंघा पर टिकाएंगे और धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाके, और जितना प्रयास हो, जितनी देर हो सके हम रुकने का प्रयास करेंगे। इस क्रम को रिवर्स भी किया जा सकता है ना, जितना हो सके। दस 15 सेकंड से अधिक नहीं करना है, भले शुरू में खड़े रहने। 5-10 बोलो, आप थोड़ी देर नहीं चल रहे। हस्तपाद स्पर्श आसन, हस्तपाद स्पर्श, हस्तपाद को स्पर्श करते। सबसे पहले हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों से पैरों को छूने का प्रयास करेंगे। घुटने नहीं हो रहा। ओम शांति। अब अगला चक्रासन। अर्ध चक्रासन 2 प्रकार से होता है। एक तो कमर पे हाथ रख के पीछे, एक अपनी जंघा पे हाथ रख के, जैसे भी चाहें वैसे अपन पीछे झुक सकते हैं। ये जैसे ठीक है, बैठ। अब हम बैठ के करने वाले आसन पे आ जाते हैं। सबसे पहले सुखासन में बैठ जाते हैं। पद्मा कौन था? सुखासन। सुखासन विभिन्न प्रकार के हैं,
एक आलती पालती मारना वो भी सबसे अच्छा सुखासन है। और दूसरा सिद्धासन और गुप्तासन, ये है। एड़ी को मूलाधार के टिका के बाएं पैर की, और दाएं पैर को बाएं पैर की, ध्यान। मूलाधार, हाँ, दो तीन सामान्य सांस लेके हम शरीर को सामान्य अवस्था में लाते हैं। ये एक रिलैक्सिंग प्रोसेस है जो इन बिटवीन योगा में किया जा सकता है। अब पद्मासन पे ले लेते हैं। अब पद्मासन, दाएं पैर की जंघा पे और दायां पैर बाएं पैर की जंघा पे। पद्मासन की दो तीन अवस्थाएं, तीन चार अवस्थाएं हैं। एक तो सिंपल पद्मासन, एक बद्ध पद्मासन, एक उत्थित पद्मासन, एक कुक्कुटासन। तो ये तो सिंपल हो गया। इसमें बद्ध में हम पीछे से हाथों से अंगूठों को पकड़ते हैं। अपन प्रयास कर सकते हैं पकड़ने का, जैसे ये है ना, दोनों इनको इस प्रकार से पकड़ के, जितना हो जाए धीरे धीरे आ जाएगा। ये बद्ध पद्मासन है। ध्यान सामने। ठीक है, बस उत्थित पद्मासन का। उत्थित पद्मासन, उत्थित इसको कहते हैं उठना। उत्थित में बस कुछ नहीं, सिंपली इसको इस तरह उठा जाता है। तो चाहें तो अपन इसी पोजीशन में रह सकते हैं, झूल सकते हैं बॉडी जितना हो जाए। उत्थित में उंगलियों के बल पे भी बहुत से लोग जो अनुभवी होते हैं वो कर लेते हैं। हाँ सर, बहुत अच्छा करते हैं। हमारे जो आदरणीय गुप्ता जी सर हैं, वो सभी योग क्रियाओं में बहुत प्रवीण हैं, बहुत कुशल हैं। आज उन्होंने ही हमसे कहा है कि हम ये करवाएं। नहीं, सब ठीक है। अब हाँ, अब हम योग मुद्रा जो कि पद्मासन में ही अगले क्रम में करेंगे। पर्वतासन में आ जाएंगे धीरे धीरे, हाथ उठाते हुए, हाथों को पीछे ले जाके और इस तरीके से पकड़ के और आगे झुकेंगे। जैसे ये पीछे आगे, एक कलाई से एक हाथ की कलाई को पकड़ा, सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है। ये योग मुद्रा है। योग मुद्रा में अपन मानसिक रूप से बिल्कुल शांत होने का प्रयास करते हैं। हमारी सारी चिंताएं, तनाव, इन सबको हम दूर करने का प्रयास करते हैं और परमात्मा से एकीकार करने का प्रयास करते हैं। शांति।
अगला बोलो सोनी पीठ के। इसके बाद मत्स्यासन करेंगे, मछली के समान। पद्मासन में ही पीछे लेट जाएंगे और कोहनी को टिकाते हुए उंगलियों से पांव के अंगूठों को पकड़ेंगे। वापस इसी ओम शांति। अगला अब हम वज्रासन की अवस्था में अगले आसन करेंगे। वज्रासन सिंपल है, इसको वज्रासन या वीरासन भी बोलते हैं, वीरों की भांति। दृष्टि सामने रख सकते हैं, आंखें बंद या खुली भी रख सकते हैं, मन शांत। ओम शांति। इसके बाद शशांकासन। हाँ, मंडूकासन। मंडूकासन। इसके बाद हम मंडूकासन करेंगे, जिसमें मेंढक की भांति। मंडूकासन दो प्रकार से होता है, एक तो सुप्त है, एक उत्थित मंडूकासन। तो हम सुप्त वाला करेंगे। मोड़ लिया, यहाँ पे लगा दिया। इसमें पेट में अनावश्यक गैस हो तो निकल सकती है, कोई टेंशन नहीं। ये सब प्राकृतिक है सर। ओम शांति। हाँ, इसका अपन वो भी कर लें, उत्थित मंडूकासन। एक मंडूकासन ये भी है, जिसमें हम पैरों को थोड़ा चौड़ा करके इस प्रकार से बैठेंगे और ये दोनों हाथों से ये जो हथेली है, ये राइट वाली इसको लेफ्ट पे और लेफ्ट को राइट पे लगा के और जहां तक हो सके सीधा रखने का प्रयास करें, है ना। ये मेंढक इस पोजीशन में भी मेंढक रहता है। हाँ गोवर्धन जी, ऐसे दोनों को ऊपर उठा लो। हाँ, ये लो, कैसी बढ़िया भाई साहब का देखो। सर तो खैर हाँ गोवर्धन जी कूल्हे के बल पे ही बैठना है, जितना हो जाए आराम। अब अगला बोलो। शशांक आसन।
सांस छोड़ते हुए। ओम। अगला पीछे और सर को सर को पीछे टिका के और दोनों हाथों को जंघा पे या पेट पे रख सकते हैं। पेट का ओके। ओम शांति। अब अगला लेट के है ना। उष्ट्रासन, उष्ट्रासन दो प्रकार से, अर्ध उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन में हाथों को कमर तक लाते हैं और पूर्ण में पैरों की जो तले हैं उनको पकड़ते हैं। तो अर्ध उष्ट्रासन में पूर्ण उष्ट्रासन कर। पूर्ण उष्ट्रासन में हम इसी प्रकार से इसको पकड़ के और पीछे झुकना, ये और सरल है। क्या हो गया बोल? नहीं, आप बता। हाँ हाँ, वो उसी पे आ रहे हैं। फिर पीठ के बल लेटने वाले आसन। हाँ, लेट जाए। सर्वप्रथम उत्तान पादासन है। उत्तान पादासन में पैरों को घुटना बिना मोड़े ऊपर उठाएंगे, 30 डिग्री 60 डिग्री के एंगल पे।
हुआ गुड, सबका बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। इसको हम 60 डिग्री तक भी 60 डिग्री एंगल पे भी कर सकते हैं। ओम शांति। 90 डिग्री हाँ, उसको धीरे धीरे करेंगे, अभी अपन इसी को चलने देते हैं। इसके बाद हलासन, हाँ हलासन की मुद्रा में आएंगे। हलासन, अर्ध हलासन जो होता है ना, ये 90 डिग्री, पैरों को 90 डिग्री पे ऊपर उठाना है और हाथों को हसर के पीछे रख सकते हैं या यहां नीचे भी रख सकते हैं। ओम शांति। इसके बाद हाँ, अपन ऐसा करते हैं ना, हाँ, इसके बाद सर्वांगासन, पूरे शरीर को ऊपर उठाना है धीरे धीरे। दोनों हमारी कमर को सपोर्ट देते हुए और जहां तक हो सके दृष्टि दोनों अंगूठों पर रखनी है, श्वास धीरे धीरे लेनी है। ओम। अब शवासन लास्ट में कर लेंगे। हाँ हाँ, अब वो सब उसके मूड में है। मकरासन, मकरासन है ना, मकरासन पेट, इसमें 2 ही आसन हुए, बाकी जैसे पूर्ण हलासन और पूर्णोत्तानासन वो हम बाद में देखते हैं, पहले पेट के बल लेटने वाले। ये मकरासन है। मकरासन में हथेली को इस प्रकार से एक ऊपर रख के, इसके ऊपर गाल रख के और आराम, इसको विश्रामासन भी कह सकते हैं। इसमें बहुत सुकून मिलता है। अगला बता देना कौन सा। हाँ, भुजंगासन। इसके बाद भुजंगासन, दोनों हथेलियों को सीने के बगल में टिका के और धीरे धीरे इनके बल शरीर को उठा के और सामने देखना है। गर्दन, इसमें प्रयास रहे कि कोहनियां थोड़ी मुड़ी रहे। कई बार हम लोग ये जैसे ये पोजीशन करते हैं ना, तो ये अलग है और एक ये अलग है, ये एक्चुअल भुजंगासन है। ओम शांति। अगला इसके बाद शलभासन करेंगे, बहुत सिंपल है। दोनों हाथों से
मुट्ठी लगा के और हमारी ग्रोइन में रखेंगे, ये जंघा के यहाँ, और धीरे धीरे ठुड्डी नीचे टिकाते हुए पैरों को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, स्ट्रेच करेंगे बिना घुटने मोड़े। इसमें जितना स्ट्रेचिंग होगा उतना ही शरीर को लाभ होता है। ओम शांति। बस विपरीत विपरीत धनुरासन, धनुरासन, धनुरासन की अवस्था में गुड, हमारे सभी साथी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक, अब अपन हाँ अब होने लग गया आपसे, अब अपन कर दी, टाइम हो गया। पीठ के बल वाले भी हो गए, पेट के बल वाले भी हो गए। हाँ बस, कितना समय हो गया? हाँ बस, अब ध्यान, प्राणायाम, ध्यान और प्रार्थना, शांति पाठ, 3। प्राणायाम में कपालभाति रख लेते है ना। शीर्षासन, आप आ जाओ, आ जाओ कल सर, आप आओ। नहीं, अशोक जी और आप दोनों करना। नहीं नहीं, आओ 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 तो सही। अरे मेरी बात तो सुनो, उससे और अच्छा सुंदर लगेगा। अरे आओ आओ तो सही। मेरे तो ये आंख ऑपरेशन करा हुआ है, इसलिए नहीं करता हूँ, मैं कर ले रहा हूँ। हाँ मैं शीर्षासन, जैसा कि सबको विदित है, शीर्षासन आसनों का राजा है और आसनों में सबसे शीर्ष पे इसे रखा हुआ है। हमारे आदरणीय चौकसे साहब और सोनी जी और श्वसन संबंधी रोग, मस्तिष्क में माइग्रेन, सर दर्द, इन सब में लाभ होता है और शरीर की ऊर्जा जो है वो उच्च स्तर पर पहुंचती है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरीर स्वस्थ, लचीला, सुडौल रहता है। हमारे रक्त का संचार जो हमेशा हम सीधे खड़े अवस्था में रहते हैं, उससे बिल्कुल विपरीत होने से पूरा रक्त संचरण जो है संपूर्ण बॉडी को होता है और जो प्राण तत्व है, जो ऑक्सीजन है, वो शरीर के सभी संस्थानों में भली भांति पहुंचती है। तो उससे ऊर्जा का स्तर विकसित होता है और यही हमारे योग का उद्देश्य है। ओम शांति।
शीर्षासन में पद्मासन, शीर्षासन में वृश्चिकासन, हमारे सोनी जी को बिल्कुल महारत हासिल है। ओम शांति। अब हम ताड़ासन, इस शीर्षासन के बाद ताड़ासन का एक क्रम है जो इसको कपालभाति। अब हम प्राणायाम और ध्यान और शांति पाठ करके हमारे सत्र को विराम देंगे। करेंगे कपालभाति। कपालभाति किसी भी आसन में की जा सकती है। आप बोलो। कपालभाति 50 से लेकर 500 1000 जितना हो सके कर सकते हैं। हमें कम से आरंभ करना चाहिए ताकि शरीर। कपालभाति से यह है कि पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र तीनों सबल होते हैं, एक्टिवेट होते हैं और शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। अब हम ध्यान करके और शांति पाठ करके हमारे सत्र को विराम देंगे। एक हास्यासन का हाँ वो भी ठीक है, ध्यान कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए ध्यान मुद्रा में, ध्यान में धीरे धीरे सांसें लेते हुए हमारा जो चिंतन है और जो हमारी विचार शक्ति है, जब उसको हम भ्रकुटी पे, नासिका के अग्रभाग पे, नाभि पे या हमारे किसी इष्ट देव के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं।
और एकदम शांत, धीरे धीरे सांस। इसमें कोई अनावश्यक विचार आते हैं या मन विचलित होता है तो वो धीरे धीरे अपने आप केंद्रित हो जाता है और ध्यान स्वतः ही लगने लग जाता है। ओम शांति। ध्यान 1 मिनट से लेके 1 घंटे तक लगाया जा सकता है। ठीक है सर, और कुछ रह गया? अब शांति पाठ करके और पहले हंस लेते हैं, फिर शांति पाठ। हंसी दोनों तरीके से है। सिंहासन में बैठ के हंसना है कि वैसे सिंपल है? नहीं, ऐसे हंस लो, सिंपल। हाँ, आप जैसे बनेंगे पानी को बताएंगे वापस आ जाएंगे, है ना? ये दवाई बताएंगे। और राजी हंसी हास्यासन में माँ भाई साहब धीरे धीरे कालों में बच्चे बनते रहेंगे, है ना? अब 5 तरीके तो बनते हैं। आगे लगाएं, फिर खुल के काट करें पूरी ताकत से। मेरी शुरुआत करते का मन हास्यासन कोई प्रकार बस शांति पाठ कर लेते हैं।
अब एक खड़े होकर शांति पाठ कर लेते, फिर हम सत्र को विराम देते। खड़े होके कर लो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।